अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी NSIT एजुकेशन सेंटर में साल 2023-24 के लिए 10th और 12th के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। NSIT भिवंडी की पहली ऐसी क्लासेस है जहां स्टूडेंट्स को थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है, जिसका नतीजा ये था कि पिछले साल 12th के रिजल्ट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में टॉप किया था। NSIT क्लासेस में बोर्ड की आंसर शीट पर बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है, जिनसे उनका डर दूर हो। बच्चों की सेफ्टी के लिए हर जगह CCTV कैमरा और अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक्स इंस्टॉल है। साथ ही यहाँ कंप्यूटर कोर्सेज भी है और NSIT की कोई दूसरी ब्रांच नहीं। NSIT एजुकेशन सेंटर अबव एक्सिस बैंक ATM नियर असरार होटल, दरगाह रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम आए भिवंडी के धामन का नाका पे मोदी डाइंग में। पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक आग लगी थी और आग काफ़ी बड़ी नहीं थी। तुरंत ही जो है उसको काबू पा लिया गया था, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने इस बात का जो है यहाँ पे आरोप लगाया था कि ये जो आग है जानबूझकर लगाई गई थी। हर मार्च के महीने में यहाँ पे आग लगाई जाती है और इंश्योरेंस का पैसा क्लेम करने के लिए जो है यहाँ पे आग लगाई जाती है। तो इस मामले में जो है हमने थोड़ा सा पहले यहाँ पे आके देखा कि आग कहाँ लगी थी, क्या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए पीछे जो है ये जो दीवार लगी है, तो ये खिड़की में से जो है इस यूनिट में आग लगी थी और आग जो है वो तकरीबन 10 मिनट में ही उसको काबू पा लिया गया था और यहाँ के जो फायर सिस्टम है उसी द्वारा जो है आग को काबू में पाया गया था। अब इसके बाद में जो लोगों ने आरोप लगाया है कि क्या वाकई में आग जो है जानबूझकर लगाई जाती है, तो इस सिलसिले में यहाँ हम कोशिश करेंगे कि जो यहाँ के ओनर है और या तो यहाँ के जो मैनेजमेंट है, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वाकई में इसकी क्या सच्चाई है। क्योंकि आसपास रिहाइश एरिया है और अगर इस तरह से अगर जानबूझ के बार बार आग लगाई जाएगी तो आसपास के लोगों को तकलीफ होगी और जान का भी खतरा होगा, क्योंकि आग है वो कब कहाँ फैल जाए वो उसका कोई बोल नहीं सकता है। तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि अगर वाकई में ऐसा है तो ये सारी चीज़ें ना हो, ताकि जो है आसपास की जो बस्ती है वो सुरक्षित रहे, वो महफूज रहे। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे जो यहाँ की जो ओनर है, देखते हैं, कोशिश करते हैं कि कौन मिलता है हमको, तो हम उनसे बात करते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ में बात करने के लिए खास जो ये मोदी डाइंग के ओनर है अरुण मोदी साहब, तो थोड़ा हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि बार बार आग लगने की वजह क्या है और क्या वाकई में जो है ये जो आग लगती है तो इंश्योरेंस के लिए लगी जाती है कि किस तरह से सारी चीजें जो है ना उसका खुलासा आज हम करेंगे। तो अरुण साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो थोड़ा सा आप हमें बताइए कि ये बार बार जो आपके डाइंग में जो आग लगती है इसकी वजह क्या है और क्यों ये लगाई जाती है कि लगती है, क्या है? इसका मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा कारखाना ये 1964 से है। अच्छा, मतलब लगभग 60 साल हो गए। 60 साल पूरे हो गए और 60 साल में हमारे यहाँ 5 बार फायर हुआ है। अच्छा, टोटल 5 बार, मतलब 12 साल का एवरेज हुआ है फायर का। और इसमें आपने सेकेंडली पूछा कि आग लगाई जाती है या लगती है, तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जैसे लोग कहते हैं कि मार्च और अप्रैल में ही आग लगती है जी, तो वो हमारा एकदम टेक्सटाइल का सीजनल टाइम रहता है। तो कोई भी आदमी अपने सीजन में आग नहीं लगाएगा, कोई भी। और रोजी रोटी के ऊपर तो कोई भी मालिक का मतलब आग नहीं लगाएगा। सेकेंडली चीज होती है इंश्योरेंस के हिसाब से लोगों का मन में ये आता है कि बार बार आग लगा के ये इंश्योरेंस का भारी क्लेम लेते हैं, तो ये एकदम गलत है। हमारे 4-5 बार जो भी आग लगी है उसका आज तक हमको एक भी पैसा इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मिला है। अच्छा, आज तक एक भी रुपया नहीं मिला? एक भी रुपया नहीं मिला है। ये आप कहीं से भी जाके फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारी इंश्योरेंस कंपनी से भी मालूम कर सकते हैं या नेटवेट पे भी आप जाके कर सकते हैं। अच्छा, तो ये इनका कहना है कि बार बार आग लगती है, जैसे कि पिछले मार्च में भी, जैसे कि इस मार्च में लगी तो पिछले मार्च में भी आग लगी थी, तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में पिछले मार्च को आग लगी थी? ये एकदम सरासर गलत है जी। हमारी लास्ट आग 2017 में लगी थी, मतलब 5 साल पहले। 6 साल हो गए इस बात को। और ये एकदम गलत है और ये सब हमारे अगेंस्ट में प्रोपेगेंडा है और हमको ब्लैकमेलिंग के लिए किया जाता है। अच्छा, ये ब्लैकमेलिंग के लिए किया जाता है? एकदम सरासर ब्लैकमेलिंग है। अच्छा, तो ये जैसे कि आपने कहा कि 2017 में लगी थी, तो तभी भी आपको क्लेम नहीं मिला था इंश्योरेंस का? नहीं मिला, एक भी पैसा नहीं मिला।
अच्छा, तो अभी यहाँ पे जब ये आग लगी तो इसके बाद में फिर आपको किस तरह से, या तो आप जैसे आप बोल रहे ब्लैकमेलिंग के लिए, तो क्या लोगों ने आप लोग को आपको अप्रोच किया था क्या? हमको पहले अप्रोच किया गया 3 साल पहले तक। हम लोग भी थोड़ा कोऑपरेट करते थे, लेकिन उसके बाद से मैंने एकदम कोऑपरेशन करना बंद कर दिया। और लोग उसी का हम पे दबाव बनाना चाहते हैं। कभी हमारे अगेंस्ट में पुलिस में कोई कंप्लेंट करता है, कभी कोई, मतलब अलग अलग चीज से हमको दबाया जाता है। अच्छा, मुझे अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो इस बार आग लगी थी तो इसका कारण क्या था, थोड़ा सा ये बताएंगे? इसमें मेरे को मेरे आदमी ने बताया कि ये शॉर्ट सर्किट हुआ था एक मोटर में, सिर्फ मामूली सी थी। उस मोटर में आग लगने के बाद में हमारा एग्जॉस्ट था, जिसका हम लोग गर्म हवा बाहर निकालने में यूज करते हैं, वो भी डायरेक्ट स्टेंटर मशीन में से कनेक्टिंग नहीं थी। तो वो एग्जॉस्ट हमारा बड़ा होने के कारण वो फायर को उसने बाहर खींचा, और बाहर खींचने के बाद में वो आग बाहर दिखी, जो कि मेरे हिसाब से मुश्किल से 2 या 3 मिनट थी। अच्छा, उसके बाद में वो आग अंदर की स्टेंटर में जो हमारे 70-80 मीटर कपड़ा रहता है, वो जलने के बाद में बंद हो गई थी। और वो भी 90% हमारे आदमी ने बुझा दी थी, जो कि हमारे पास बहुत अच्छा फायर सिस्टम हमने लगा रखा है। अच्छा, आपके पास फायर सिस्टम है? हाँ जी, हमारे पास फायर सिस्टम है, उसका एनओसी है, सब कुछ है हमारे पास में। तो और सिर्फ हमने पुलिस को और उसको इसलिए बुलाया था कि ताकि कोई भी बड़ा हादसा नहीं हो जाए, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ सेफ्टी व्यू मेजर से। के हिसाब से आपने बुलाया था। हाँ, क्योंकि इतने जन रहते हैं तो उन्होंने किसी ने भी फोन करके बुला लिया। मतलब आपका कहना है कि आग इतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी बताई जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं थी। अब मैंने आपको जैसे कि कहा कि आग निकलने के बाद में वो एग्जॉस्ट से बाहर निकली, उसके कारण वो आग 1 या 2 मिनट 3 मिनट के लिए ऊपर दिखी बाहर, बाकी कुछ नहीं, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। तो क्या आपने इस बार भी फिर इंश्योरेंस क्लेम किया है क्या? बिल्कुल नहीं किया है, हमने पुलिस में भी लिख के दिया, पंचनामा में भी लिख के दिया, हमारे स्टेटमेंट भी है कि हमारा कोई किसी टाइप का कोई क्लेम नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई नुकसान ही नहीं हुआ। अच्छा, मतलब एकदम छोटी सी आग थी कि नुकसान नहीं हुआ? हमारे 2 मोटर जली है, उसके अलावा हमारा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अच्छा, तो मतलब ये लोगों को खाली भ्रमित किया जा रहा है कि इस तरह से बार-बार आग लगाई जाती है? ये हमारे आगे पीछे वाले कुछ सोशल वर्कर बन के घूमते हैं, जो कि हमको ब्लैकमेलिंग करने के लिए ये सब करते हैं, ओहो! और बाकी कुछ नहीं है। तो इसके लिए आपने कभी शिकायत वगैरह की पुलिस प्रशासन से? हमने आज तक तो नहीं की इस बारे में, जी। लेकिन अब की बार हम सोच रहे हैं कि अब की बार कोई आएगा तो हम जरूर से शिकायत करेंगे। जी, 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 बहुत-बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों देखा आपने, ये थे हमारे साथ में अरुण मोदी साहब, जिन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट किया है कि आग जो है कोई सीज़न के टाइम क्यों लगाएगा अपने व्यापार में, अपने कारोबार में, अपनी रोज़ी-रोटी में। और दूसरी बात ये भी कि पिछली बार जो आग लगी थी वो इतनी बड़ी नहीं थी कि ये हम कुछ क्लेम करें। तो बाकी की बातें जो है सारी की सारी जो है अरुण साहब ने क्लियर कर दी है। मैं चाहूँगा कि इस बारे में भी अगर कोई 2 राय बनाता है तो उसे पहले जो है पुष्टि कर लेनी चाहिए कि क्या सच्चाई है। ऐसे ही हमारे साथ में बने रहे। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।